स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से आई एम श्योर कि आप एक कंट्रोवर्सी सुन रहे होंगे। बेंगलुरु के अंदर एक ईदगाह मैदान है, वहां पर राज्य सरकार चाहती थी कि गणेश पूजा कराई जाए। आपको पता होगा 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, इसी के मौके पर गणेश पूजा हो ऐसा राज्य सरकार चाहती थी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। एमिड टेंशन इन बेंगलुरु, सुप्रीम कोर्ट सेज नो गणेश पूजा एट ईदगाह। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ईदगाह है क्या, यहां पर राज्य सरकार क्यों चाहती थी, पूरा कंट्रोवर्सी क्या है, काफी कुछ जानने को इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों याद रखिएगा आज आखिरी डेट है यूपीएससी का। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है प्रीलिम्स और मेंस का, आज आखिरी डेट है। आप इसको एनरोल करा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव एट जस्ट 19,000 रुपीज। सोच के देखिए, इसके अंदर आपको बहुत से फीचर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग होगा, आपको एक मेंटर दिया जाएगा ताकि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। और स्टडी IQ पर कोशिश हमारी ये होती है कि जो भी हम आपको चीज़ें दें एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। तो आज इसको अवेल करिए ताकि यहाँ पर जो कोर्स है, जो बैच है, आप उसके अंदर एनरोल करा सकें। हर रोज सुबह 8 बजे यहाँ पर क्लास होती है। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि राज्य सरकार चाहती थी कि बेंगलुरु के अंदर एक ईदगाह मैदान है, मैं भी आपको सब मैप वगैरह में दिखाऊंगा, तो वहां पर गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मना कर दिया, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा है। स्टेटस को का मतलब यह होता है कि पहले से जो चीजें चलती आ रही थी आपको उसको मेंटेन करना है। एक्चुअली हुआ क्या था कि यहां पर पहले 2 जज की जो बेंच है वो सुनवाई की थी, लेकिन दोनों में स्प्लिट हो गया था। फिर यहां पर चीफ जस्टिस जो अभी अभी नए नए बने हैं, यूयू ललित, उन्होंने यहां पर एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया 3 जजों का, और उन्होंने इस मैटर को सुना और उन्होंने ये कहा कि अभी स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। तो चलो इस केस के बारे में सुनते हैं। एक्चुअली देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट वो ये चाहती है कि बेंगलुरु के अंदर जो चामराजपेट ईदगाह मैदान है, मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये बेंगलुरु का मैप आप देख रहे होगे। इस साइड अगर आप जाओगे तो मैसूरू आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये ईदगाह मैदान, ये आप स्क्वायर शेप का देख रहे हो ना, ये एक बड़ा सा मैदान है। तो वो मैदान पर गणेश पूजा सेलिब्रेट किया जाए। अब ईदगाह अगर आपको पता हो तो ईदगाह क्या होता है बेसिकली, ईदगाह बेसिकली एक ओपन स्पेस आप कह सकते हो, जहां पर यूजुअली क्या है कि जो इस्लाम के अंदर 2 ईद आते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अदा, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं सब आते हैं, आप आसपास यहाँ पर मिलते हैं। तो इस पूरे ग्राउंड पर एक ओपन स्पेस होता है ताकि बड़ा स्पेस हो, वहाँ पर लोग इकट्ठा आकर आ सकें। तो ये जो ईदगाह मैदान आप देख रहे हो ना, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जाए। और इसी को देखते हुए जून के महीने में जो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर हैं वहाँ के, उन्होंने यहाँ पर एक नोटिस जारी कर दिया वक्फ बोर्ड को। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा वक्फ क्या होता है। तो उनसे ये बोला कि आप इसके हकदार हैं, ये जो जमीन है वो आप क्लेम कर रहे हो कि आपका है, आप इसके लिए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। क्योंकि यहां पर कई मीडिया रिपोर्ट्स ये सामने आ रही थी, उसमें बोला जा रहा था कि ये जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये वक्फ नहीं है बेसिकली, ठीक है, ऐसा क्लेम किया जा रहा था। तो ये जमीन बेसिकली होना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। बेंगलुरु के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको कहा जाता है बृहद बेंगलुरु महानगर पालिके। तो ये जो जमीन है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड का नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया कि आप इस लैंड के हकदार हो, इसका डॉक्यूमेंट आप हमें दिखाइए। वक्फ बोर्ड फिर क्या की, वो चली गई कर्नाटका हाईकोर्ट 25 अगस्त। और जो सिंगल जज बेंच है कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर, उन्होंने यहां पर फैसला ये सुनाया। आप ध्यान रखना, पहले ही मैं कर्नाटका हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आऊंगा। तो सबसे पहले मामला कहां गया, कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड चली गई। क्योंकि वक्फ बोर्ड का कहना था कि देखिए ये जो जमीन है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेंगलुरु की, वो हमसे लेना चाहती है, और बेसिकली ये वक्फ का ही है काफी लंबे समय से, लेकिन उसके बावजूद भी ये लिया जा रहा है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने उस समय एक प्रकार से ये जो फैसला है वो वक्फ बोर्ड के हक में सुनाया। और इसमें यह कहा गया कि ये जो जमीन है
वो या तो रमजान पर बकरीद प्रेयर्स के लिए इस्तेमाल होना चाहिए या फिर ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट होना चाहिए। और जो बच्चे हैं वो यहां पर इस प्लेग्राउंड पर खेल सकते हैं अदर ओकेशंस पर। लेकिन यहां पर गणेश पूजा हो, बाकी की चीजें हो, ऐसा यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने पहले मना कर दिया। अब जाहिर सी बात है कर्नाटका गवर्नमेंट यहां पर अपील कर रही थी, तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो 2 जज की बेंच में उन्होंने अपील कर दिया इसको। अब 2 जज की जो बेंच है कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर, उन्होंने सुनवाई की और जो पिछला वाला फैसला था 25 अगस्त का, उसको यहां पर टाल दिया। 25 अगस्त के फैसलों को यहां पर मॉडिफाई कर दिया और यह कहा कि बाकी के जो रिलीजियस फंक्शंस हैं वो 31 अगस्त से किए जा सकते हैं। और ये आप फैसला देख सकते हो यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट की जो 2 जजों की बेंच है, उन्होंने ये बोला कि इंडियन सोसाइटी जो हमारी है वो रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, रिलीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज हैं और हम ब्रदरहुड के तौर पर काम करते हैं। और साथ ही साथ जो रिलीजियस टॉलरेशन है वो एक प्रिंसिपल है इंडियन सिविलाइजेशन का, और इसकी वजह से यहां पर हम परमिट करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाकी के जो रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज है लिमिटेड पीरियड के लिए वो चालू कर सकती है फ्रॉम 31 अगस्त। मतलब आज 31 अगस्त से जो गणेश चतुर्थी है वो कर्नाटका गवर्नमेंट इसको कर सकती थी। ऐसा यहां पर पहले क्या हुआ, कर्नाटका हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। लेकिन यहां पर जो ईदगाह है, जो वक्फ बोर्ड है, वो क्या की, ऑब्वियस सी बात है, फिर कर्नाटका हाई कोर्ट से वो चली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट को बोला देखिए हमें यहां पर न्याय चाहिए, यहां पर जो अदर रिलीजियस फंक्शन है वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके ऊपर मैं वापस से आऊंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। लेकिन आप अभी तक कई बार सुन लिए होंगे वक्फ ये है क्या। देखो, वक्फ एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। ठीक है, इस्लाम के अंदर जो रिलीजियस पर्पस के तौर पर, चैरिटेबल पर्पस के तौर पर जो प्रॉपर्टी है ना, उसी को वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, और भारत के अंदर क्या है कि अभी जो लेटेस्ट एक्ट है वक्फ से रिलेटेड, ये है एक्ट 1995 का। इसके पहले भी था लेकिन एक नया एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट 1995, जिसके तहत कोई भी लैंड है अगर, तो वहां पर अगर इस्लाम के अंदर अगर उसको डिक्लेयर करना है कि वक्फ है ताकि उस पर सिर्फ इस्लाम के जो फंक्शंस हैं वही हो सकें, तो उसके लिए इसके थ्रू करना पड़ता है, इस एक्ट के थ्रू करना पड़ता है। यहां पर सर्वे होता है, वो जमीन किसकी होगी, क्या होगा, तब जाकर उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ओवरऑल आप यूं समझिए कि ये जो बेंगलुरु के अंदर ईदगाह मैदान है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है एक प्रकार से। ठीक है, तो जहां पर इस्लाम का जो पूरा फंक्शन है वो हो सकता है। अब यहां पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुआ था, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया था, मैसूरू स्टेट गवर्नमेंट थी। ये तो कर्नाटका बाद में हुआ ना, पहले तो मैसूरू स्टेट हुआ था, मैसूर स्टेट हुआ करता था, राइट। तो 1965 में उसको फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया गया एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। 1982 में पहली बार कम्युनल वायलेंस देखने को मिला था, और 1982 में भी मैं आपको बता दूं कि उस समय भी गणेश फेस्टिवल को लेकर ही ये जो कम्युनल वायलेंस है वो देखने को मिला था। लेकिन अभी प्रेजेंट में आपने देखा होगा कि कर्नाटक के अंदर बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लगातार कम्युनल टेंशंस देखने को मिल रहे हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी हुआ था स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, मुस्लिम्स को बैन कर दिया गया था टेम्पल फेयर्स के अंदर। हिंदू राइट विंग जो है वो लगातार डिमांड कर रहा है कर्नाटका सरकार से, कर्नाटका इस समय बीजेपी की सरकार है, कि यहां पर जो ईदगाह लैंड है उसको पब्लिक ग्राउंड डिक्लेयर कर देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इस्लाम के लोग वहां पर इसका यूज करें, बाकी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी हम यूज कर सकें। तो ये पूरा मामला चल रहा है। तो अब मैं आता हूं वापस से कि जब ईदगाह मैदान जो वक्फ बोर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, तो सबसे पहले जो 2 जज की बेंच थी उन्होंने यहां पर स्प्लिट फैसला सुनाया। तो ये तय नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली करना क्या है। अब अर्जेंसी को देखते हुए, क्योंकि 31 अगस्त तो आज ही आ गया, तो अर्जेंसी को देखते हुए सीजीआई जो यूयू ललित हैं, उन्होंने 3 जजों की बेंच बैठा दी थी, और 3 जज की बेंच ने यहां पर यह सुनाया कि नहीं, अभी हमें स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। और इस पूरे सुनवाई के दौरान जो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था मुकुल रोहतगी के द्वारा, आपको पता ही है, काफ़ी फेमस जो लॉयर हैं, और वो ये कह रहे थे कि देखिए, ये हम मानते हैं कि ये जो लैंड है वो 200 साल से भी ज़्यादा से मुस्लिम्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, जो उसके असली हकदार हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल यहाँ पर एडवोकेट कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है, जो स्टेट है, उन्होंने अभी तक इतने लंबे समय से तक तो ये नहीं बोला, अचानक से यहाँ पर चैलेंज क्यों कर दिया कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। 1964 का उन्होंने जजमेंट का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट का, और ये कहा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए, ना कि कर्नाटका गवर्नमेंट की। खैर, जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से फैसला ये सुना दिया कि अभी स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, गणेश पूजा नहीं होगा। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है
कि ये लैंड, ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होगी, वो सुनवाई अभी भी कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर चल रही है। तो अल्टीमेटली ये जो डिसीजन आएगा वो कर्नाटका हाई कोर्ट से आएगा। कर्नाटका हाई कोर्ट की जो बेंच है, सिंगल जज बेंच जो है, वो अभी इसकी सुनवाई करेगी और डिसाइड करेगी कि आखिरकार ये ईदगाह मैदान ये किसका है, ये वक्फ बोर्ड का है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा तो यहाँ पर आगे चलकर बाकी के जो फंक्शंस हैं, रिलीजियस फंक्शन, वो कंडक्ट होंगे। अगर ये वक्फ का ही होगा तो ये उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट आई होप कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, लगातार आप सुन रहे थे, उसके बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं ये जो कोर्ट है, क्योंकि हम रिलीजन की बात करें, आई स्वेयर बाय माई रिलीजन आई विल डाई फॉर इट बट इट इज़ माई पर्सनल अफेयर, ये किसने बोला था? एक बहुत ही फेमस कोट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।